इन द ट्रैवलिंग मोड। मेरी एनर्जी शायद उस ब्लॉग जितनी अब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऑन द वे बहुत कुछ हो चुका है। बट आई फिगर्ड आउट कि सेशन से बाहर अभी विदाउट गोइंग सर्कल्स कैसे निकलना है, तो वो एक चीज़ तो मैंने कॉन्कर कर ली। बट मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा है, और उसका स्टोरी टाइम देने के लिए जब मैं पूरी फ्री हो जाऊँगी तब मैं दूँगी। एनीवेज, दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे, सराउंडिंग। तो बस फिर वही, लेट्स गो। हाय गाइस, सो दिस इज़ फाइनली द स्टोरी टाइम कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाई, कि मेरे साथ हुआ क्या था और वो बहुत गंदा क्या हुआ था, हम उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत मैंने इस तरह से की थी, बाल वाल खोल के एकदम एस्थेटिकली, पर मेरी लाइफ में कुछ एस्थेटिक नहीं हो सकता है, यही मेरा एस्थेटिक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा वॉलेट देखिए। ना ही मैं इसकी प्रमोशन कर रही हूँ, ना ही मैं इसको ये दिखा रही हूँ। इसके अंदर ऐसा कुछ है जो मेरी स्टोरी ऑलरेडी बता देगा आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो मैं उठी थी 5:30 बजे, एज यू कैन सी इन द इंट्रो। बट 5:30 बजे मैं उठी, मैं रेडी हुई, मतलब फ्रेश वो सब हुई। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द डे कि आज मैं जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, आई विल बी एन अडल्ट, आई विल सी द वर्ल्ड। एंड मैं उठी, उसके बाद मैंने सब किया, फ्रेश हुई, उसके बाद मैं बेड पे वापस आ गई। हियर द मेन थिंग स्टार्ट्स। मैं बेड पे वापस आ गई, 6:45 बजे मैं सो गई वापस। क्यों मुझे नहीं पता, बट मैं सो गई। मुझे एक्चुअली लेनी थी 8:52 की ट्रेन। मैं उठी हूँ 10 बजे, जब मेरी मम्मी ने मुझे आकर उठाया है। ऑल्सो उसके पहले भी मेरी मम्मी ने आकर मुझे उठाया था, पर मैं क्या पता इतनी गंदी नींद में सोई थी कि मैं उठी ही नहीं। उसके बाद जब मेरी मम्मी ने मुझे चिल्ला चिल्ला कर उठाया, तब जाके मैं उठी, और मैं फिर भी इतनी जोन्ड आउट थी कि अब क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले चीज़ देखी कि कौन सी ट्रेन अब मुझे मिलेगी। ऑल्सो द फैक्ट दैट मुझे लग रहा था कि वहाँ पे सब कुछ चालू हो चुका है, मतलब जिस जगह मुझे जाना था वहाँ पे सब कुछ चालू हो चुका है, एंड आई एम द वन मिसिंग आउट। इसके लिए भी आपको आगे तक सुनना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर पहुँची कैसे, ये सब जो हुआ है इसके बीच में, ये मुझे बताना है कि मैं वहाँ पहुँची कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट हो गई थी। मैं रेडी हुई, दौड़ दौड़ के आई रीच द स्टेशन। ऑटो से गई ऑब्वियसली, टिकट निकालना वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने वो भी किया लेट होते हुए। आई रैन ट्रेन पकड़ने के लिए, जो ऐसे वो जो दिखाते ना, लाइफ ऑफ मुंबई, स्ट्रगल ऑफ मुंबई, ये है मुंबई मेरी जान एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। आई रैन कट द ट्रेन। मैं खड़ी रही, फोन गिर रहा है देखो, तो मैं खड़ी रही वहाँ पर ट्रेन के आने का वेट कर रही। सो ट्रेन आई, मैं खड़ी रही, मैं चढ़ गई। ईजी एज दैट, मुझे अपने स्टेशन पे उतरना था, यही थी मेरी जर्नी। पर नहीं, मैं चढ़ी, गर्दी थी, बेसिक नॉर्मल गर्दी थी। मैं चढ़ी, मैं खड़ी रही डोर के यहाँ पे, क्योंकि मुझे उतरना था थोड़े ही स्टेशन बाद। मैं खड़ी रही, मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर ऊपर लिखा है फर्स्ट क्लास। मैंने देखा और मैंने सोचा कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि मैं चुप रहूंगी, क्या ही फर्क पड़ता है कितने लोग चढ़ जाते हैं रोज, कोई तो टिकट भी नहीं खरीदता। मैंने तो फिर भी इतनी घाई में टिकट खरीदा है, आई एम सच अ डीवा। बट मैंने टिकट खरीद के भी कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरा नसीब इतना अच्छा है, जिस डब्बे में मैं चढ़ी थी, जिस फर्स्ट क्लास में मैं चढ़ी थी, उसी में आरपीएफ वाली एक मैडम थी, उनके साथ टीसी थी। यहाँ पे भी भगवान मुझे बचा सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन उन्होंने मुझे देख के पॉइंट आउट करके बोला कि टिकट दिखाओ, पास दिखाओ। मैं भी बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए मैंने उनको मतलब थोड़े से ऐसे आजू बाजू लोग थे, थोड़ी सी लाइट गर्दी थी। अब लाइट गर्दी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो माई बैग वॉज लाइक चिपका हुआ टू मी एंड आई कुडंट निकालो सामान फ्रॉम माई बैग। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं बैग में है, मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखो ट्राई करो, निकालो और दिखाओ। आई टुक ऑलमोस्ट 2 मिनट 3 मिनट कि शायद वो चुप हो जाएगी, भूल जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, बिकॉज गर्दी है एंड ऑल एंड आई कैन टेक आउट दैट थिंग। तो मैं बहुत चिल प्ले करने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं हुआ।
तो वो कंटिन्यूस मेरी तरफ देख रही कि पास दिखाओ, पास दिखाओ, पास दिखाओ, पास दिखाओ. शी वोंट लेट मी गो. ऑल्सो वो बाकी लोगों को भी चेक कर रही थी. फिर फाइनली मैंने ऐसे निकाला. टिकट तो मेरे पास था और मैंने कॉन्फिडेंटली दिया भी कि देखो मेरे पास तो टिकट है. मतलब मैंने बोला नहीं अब तक कुछ कि मैं फर्स्ट क्लास का मेरे पास है, नहीं है, ये है, वो है. मैंने सिर्फ अपना टिकट निकाल के दिया. उन्होंने ऐसे खोल के टीसी को दिखाया. तो टीसी ने बोला ये तो सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी है. तो मैंने बोला हाँ. तो उन्होंने बोला पेनल्टी. ये बोला ये, और उन्होंने इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी. मैंने बोला ठीक है मैम कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेशन पे चेंज कर लेती हूँ. दीदी को पता है दीदी ने गलती की, दीदी को पता है दीदी को पैसे भरने, पर फिर भी दीदी दिमाग चलाएगी. एक तो पहले तुमने छुपाने की कोशिश की, दूसरी बात तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो कवर अप कर लूंगी, मैं चेंज कर लूंगी एंड ऑल एंड ऑल. शी इज लाइक नहीं ऐसे कैसे, पेनल्टी भरनी पड़ेगी. देन मैंने फिर से मतलब पोलाइटली बोला मैंने कि मैम ठीक है मैं चेंज कर लूंगी नेक्स्ट स्टेशन पे. मेरा ध्यान नहीं था, मैं घाई में थी, मैं चढ़ गई. शी वाज लाइक अरे ऐसे कैसे चढ़ गई तुम, दिखता नहीं है क्या फर्स्ट क्लास में तो लाइन लगी रहती है. लाइन नहीं थी, गधे जैसे ही चढ़ रहे थे सब. तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ ओ माय गॉड ये टोन का डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं होता है. तो वही था सेम, कोई लाइन वाइन नहीं थी. एंड आई जेन्युइनली डिडंट नो कि फर्स्ट क्लास था वो, क्योंकि फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सब सेम ही लग रहा था प्लेटफॉर्म पे. और मैं घाई में थी तो मेरा ध्यान था ही नहीं, बिकॉज आई एक्सेप्ट इट्स माई मिस्टेक कि मैं लेट उठी. बट मैंने उनको बहुत ऐसा बोला कि मैं चेंज कर लेती हूँ नेक्स्ट, मतलब मैंने बहुत नहीं 2 ही बार बोला. शी वॉज नॉट रेडी टू कंपेंसेट एंड ऑल, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स हर जॉब कि भाई इसके पास टिकट नहीं है. एंड इवन वहाँ पे सारी फर्स्ट क्लास वाली लेडीज थी. अगर वो मुझे छोड़ भी देती तो भी वो उनके लिए ना इंसाफी होती. सो आई थिंक एज अ बेसिक सिविक सेंस वाला पर्सन मैं आई अग्रीड कि ठीक है चलो ओके. तो उन्होंने फिर देखा, टिकट लिया, पर्ची फाड़ी, मेरे को दिया. अंटिल नाउ ऑल्सो आई वॉज ओके बिकॉज मुझे अमाउंट नहीं पता था. द अमाउंट शी सेड वॉज मतलब मैं मेरे पूरे दिन का खाना बाहर खा सकती, मतलब मैं एज अ ओनली पर्सन, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती. इट वॉज लेजिड मोर देन इट वॉज 355 रुपीज़. एंड सुन के इतनी बड़ी पेनल्टी, क्योंकि मैं अब तक काम पे नहीं गई हूँ, मैंने खुद से पैसे नहीं कमाए. वो अलग बात है, कंपटीशन में जीते एंड ऑल, वो अलग चीज़ होती है. कुछ कमाना खुद से, फिर हार्ड अर्नड वो सब. तो ये पैसे मेरे पास आए कहाँ से? तो पहली बात तो मेरे पास, मैं ट्रैवल करने जा रही थी, मेरे पास 0 रुपीज़ थे. मतलब ना ऑनलाइन थे मेरे पास, ना कैश थे, ना कुछ था. मेरे पास 0 रुपीज़ के साथ मैं ट्रैवल करने वाली थी. पर जब मैंने रात को मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है, देन दे वेरी हम्बली, वेरी काइंडली कि हाँ यू आर गोइंग, टेक दिस मनी. एंड उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया, जिससे मैं जाके आके और उसके 2 दिन बाद अगर मैं वापस ट्रैवल करूँगी तो भी वो अमाउंट मैं यूज़ कर सकती हूँ. इतने थॉटफुल है मेरे पेरेंट्स. तो अगर वो शायद मुझे पैसे नहीं देते तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये में नहीं है गाइस. मतलब 1 रुपया, तुमको पता है 1 रुपये में 1 रुपये की पेप्सी आती है, वो 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास. तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितनी ही स्टूपिड हूँ. एंड मुझे वो एम्बैरेसमेंट अलग हो रहा था. इससे आगे भी बहुत कुछ हुआ है, सिर्फ इतना ही स्टोरी टाइम नहीं है, ये और भी हुआ है कि यहाँ तक भी सब ठीक था. बट देयर वॉज अ सिचुएशन जहाँ पे मैं काफ़ी एम्बैरस हो गई, काफ़ी मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज ऑफ द पार्शलिटी दैट हैपेंड. नो, नॉट इन फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, नहीं. तो देयर वॉज दिस वन गर्ल, मेरे अलावा और 2-3 लोग थे जो सेकेंड क्लास में ट्रैवल करने वाले थे, बट दे वर इन रश एंड ऑल, तो वो चढ़े. सो शी वॉज ऑलरेडी बिहेविंग रूड टू मी. रूड मतलब हाँ वो वैसा ही बिहेव करते हैं मे बी. सो शी वॉज ऑलरेडी बिहेविंग रूड टू मी, बट मेरे को लगता है कि वो उनका जॉब है, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया. एंड आई वॉज स्टिल इन माई जोन कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, तो मैंने इतना बॉदर नहीं किया. आई पेड माई थिंग. देन दूसरी एक लड़की थी, शी वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट. प्लीज़ try to focus on the point that I'm trying to say. She was also a student, which that means that I am also a student. But because मैंने एक शर्ट और मेरे ट्राउजर मतलब पैंट पहने थे, मतलब फॉर्मल कपड़े पहने थे,
बिकॉज ऑफ दैट मे बी द RPF वाली मैम वुड हैव थॉट कि आई एम इन कॉर्पोरेट, आई एम अ वर्किंग पर्सन और वट एवर. अच्छी बात है, ऐसा सोचा कि मैं बहुत बड़ी हूँ, अडल्ट हूँ, पर मैं नहीं हूँ, अब तक नहीं बनी. आई एम इन द प्रोसेस, इसीलिए ये सब हो रहा है ना, मतलब एक्सपीरियंसेस में ले रही हूँ. तो फिर उसके बाद शी वॉज टेकिंग फाइन फ्रॉम हर बिकॉज उसके पास भी नहीं था पास फर्स्ट क्लास का. सो शी वॉज सेइंग कि मैम है मेरे पास सेकेंड क्लास का है, एंड शी ऑल्सो सेड कि मैं नेक्स्ट स्टेशन पे चेंज कर लूँगी, बिकॉज दैट इज़ वॉट द बेसिक लॉजिक इज़ कि यार अब मैं चढ़ गई तो मैं चेंज कर लेती हूँ. बट उसको भी नहीं करने दिया. बट द वे शी वॉज टॉकिंग टू हर एंड द वे शी वॉज टॉकिंग टू मी वॉज वेरी डिफरेंट. नॉट बिकॉज कि उसने मेरे पे फाइन मारा, मुझे ऐसे बोला, मैं इसलिए नहीं बोल रही. आई एम जेन्युइनली कंसर्न अबाउट द फैक्ट दैट कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी. सेकेंड थिंग दैट शी सेड वॉज कि उसने उनको पूछा कि उसको पूछा वो लड़की को कि आप स्टूडेंट हो क्या, बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट ऑफ अ अकेडमी. कोई तो एकेडमी थी, उसकी टी शर्ट पहन रखी थी. मे बी शी वॉज अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट, मे बी वो JEE नीट वाली स्टूडेंट होगी. तो उसने वो टी शर्ट पहनी थी. सो दैट इज वाई शी आस्क्ड हर कि आप स्टूडेंट हो क्या. तो देन शी सेड येस. एंड देन आई वाज लाइक मैं भी ऐड ऑन करूँ क्या कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट. पर मैंने नहीं किया, मेरा हो गया ना काम खत्म, तो मैं क्यों बोलूँ. मैं चुप थी, मैं खाली देख रही थी. तो फिर उसने बोला कि हाँ. देन शी सेड कि क्यों फिर ऐसे पास बनवा लो ना, इससे अच्छा रोज़ का जो आपका ट्रैवलिंग है. तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक लुक दिया, मतलब मेरी तरफ देखा. उससे बात करते करते मेरी तरफ देख के शी सेड कि क्यों फालतू में बदनामी कराने का ऐसा. शी सेड लुकिंग एट मी एंड आई वाज लाइक देर इज नो कॉन्टैक्ट ब्रो. देर इज मतलब कुछ मतलब ही नहीं है ना कि ठीक है होता है, लोग चढ़ते हैं. आई माइट नॉट बी द ओनली वन जिसने कभी लाइफ में पहली बार गलती से चढ़ लिया हो फर्स्ट क्लास और फाइन भरा हो. दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. बट मैं जो मैं बोलना चाहती हूँ वो बात समझो कि यार ये थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है. सो दैट इज हाउ थिंग्स हैपन. फिर वो हुआ तो आई वॉज कैरिंग अ बिगर एम्बेरसमेंट क्योंकि आई स्पेंड द मनी विच वॉज नॉट मेंट टू बी स्पेंड दैट वे. मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है बिकॉज मुझे मन ही नहीं कर रहा था खाने का. ऑल्सो आई एम थैंकफुल कि मैं मेरी वाटर बॉटल लेके गई थी, क्योंकि अगर मैं 10 रुपए की पानी की बॉटल भी खरीदती तो शायद मुझे और डबल एम्बेरसमेंट होता. कि अभी तुमको समझ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फिर भी. सो वो सीन होने के बाद आई वॉज ट्रैवलिंग कि अब तो फाइन भर दिया, अब तो हम ट्रैवल कर ही सकते हैं. तो उसके बाद आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर एज समवन हु इज़ नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर इन मुंबई लोकल्स. अभी धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू लर्न इट. तो मैं डोर पे खड़ी थी एकदम, एंड नीचे से पानी जा रहा है, सामने से ब्रिज जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सामने से ट्रेन जा रही है. मुझे अगर ये सीन नहीं होता तो मुझे बहुत डर लगता, बट अगर वो सीन हो चुका है तो मैं उसी जोन में, और मुझे डर ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है आजू बाजू. वो बाकी लोगों के लिए बहुत कॉमन होगा, मेरे लिए नहीं है. मैंने ये पहले वाले व्लॉग में भी बोला है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, मेरे लिए अब न्यू है. तो मुझे ये लग रहा है मे बी आगे जाके मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा एंड आई माइट कॉल माई सेल्फ स्टूपिड. बट तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. तो मेरा एक वो डर था या नहीं था आई डोंट नो, बट वो निकल गया. आई वॉज स्टिल कैरिंग द एम्बेरसमेंट, और मुझे बताना था किसी को मेरे को ऐसा हो गया एंड आई एम फीलिंग दिस वे. तो मैं वो भी नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉज स्टिल देयर. और मैं ऐसा बोलती एंड पीपल जज यू कि यार सो मैंने वो चीज़ नहीं की. आई वॉज स्टिल होल्डिंग इट फॉर सो लॉन्ग, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes, like half an hour. फिर then I changed the train and I got on to the another train, then I called and all. and फिर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया जिसमें मैं खुद को ऐसे स्माइलिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ इन द ट्रेन आफ्टर दैट सीन. But I think I was trying to make things okay for myself. फिर उसके बाद कुछ नहीं, the day went normal, then I came back. Everything was okay, but ठीक है, it was a different experience.
न्यू एक्सपीरियंस, वेरी एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस एंड पैसे चले गए यार, पेनल्टी लग गई, बेइज्जती हो गई। एज शी सेड कि क्या उसने क्या वर्ड यूज़ किया था, आई जस्ट सेड नाउ, मेरे को याद नहीं, बट ठीक है। सो या दैट वाज अ स्टोरी टाइम एंड इफ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हैपेंड विथ यू या फिर कुछ और आपके साथ हुआ है दैट यू वांट टू शेयर, यू कैन ऑल्सो शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम नॉट गोना जज यू, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। मेरी लाइफ कभी एस्थेटिक हो ही नहीं सकती, ये मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया है। भले ही मैं बनने की कोशिश, मैंने इतने अच्छे से शुरुआत की थी मेरे इसकी व्लॉग की। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी हिरल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज इट्स पार्ट 2 ऑफ माय अडल्टिंग व्लॉग। मैं पूरी रात सोई नहीं और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि सुबह हो गई है, सुबह, मॉर्निंग 5:30, डिफरेंट। और क्या हुआ क्या पता नहीं, बट एनीवेज मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। ऑल्सो मैंने जिससे स्टार्ट किया था मैंने वो दिखाया ही नहीं, द वॉलेट एंड द प्रूफ किधर गया। व्हेन आई टोल्ड टू माई मम्मा, मैंने उनको ये नहीं बताया पहले कि मेरे को पेनल्टी लगी, मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि मैं गलती से फर्स्ट क्लास में चढ़ गई। शी वाज लाइक हाँ ठीक है ना, तो कभी कभी खाई में हो जाता है। एंड व्हेन आई सेड कि मैंने फाइन भरा है एंड द अमाउंट, शी वाज लाइक आर यू स्टूपिड, व्हाई डिड यू गो देयर, सीरियसली ब्रो। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में पेनल्टी की ये रिसिप्ट देखी है, जिसपे मतलब जो लोग बोलते हैं ना, अरे टीसी पकड़ लेगा, फाइन मारेगा, तो ये होता है वो फाइन मारेगा एंड ऑल। सो या हाय, जिस ट्रैवलिंग के लिए मुझे सिर्फ 40 रुपये लगने थे उसके मैंने भरे हैं 355 + 40, which is almost approximately 395, which is add-on of 5 minutes which makes it 400. That means 40 रुपये का ट्रैवलिंग हुआ 400 का। अब मैं इसका थंबनेल बनाऊंगी। बाय एंड गाइज, द बिगर एम्बैरेसमेंट इज़ जिस चीज़ के लिए, जिस सेशन के लिए मैंने इतना सारा भाग दौड़ किया, ये सारा सीन हुआ मेरे साथ, उस सेशन के लिए मैं गई थी और उसका कुछ आउटपुट ही नहीं आया, बिकॉज वहाँ पे लेजिड कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी, एज यू कैन सी इन द वीडियो। दिस वॉज मेंट टू हैपन विथ मी, मे बी कभी और होने से अच्छा भगवान ने सोचा कि आज ही कर देता है, आज ये फ्री है। सो द थिंग दैट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट शी बिहेव्ड रूड टू मी, कि मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, एम्बैरेस फील हुआ, बिकॉज उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अगर तुम एक नहीं चढ़ती तो इतनी गर्दी नहीं होती। एंड गाइज लुक एट मी, मैं नहीं हूँ इतनी बड़ी कि अगर मेरे चढ़ने से और 10 लोग नहीं चढ़ सकते। आई ट्राई टू डिफेंड माई सेल्फ कि मैम मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, इतना बड़ा स्पेस नहीं ले रही कि और 4 लोग चढ़ नहीं सकते। शायद मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला, मैं उस मोमेंट में अलग में ही थी, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैम मैं इतना स्पेस नहीं ले रही कि गर्दी होएगी मेरे वजह से, ऐसा कुछ मैंने बोला था। सो दैट थिंग वॉज वेरी रूड आई बिलीव, क्योंकि आपका काम है कि मेरे पास टिकट वो नहीं है, फर्स्ट क्लास का नहीं है, आप मुझ पर फ़ाइन मारो, इनफ। आप उससे एक्स्ट्रा बोल रहे हो, मुझे वो ट्रिगर किया इसलिए मुझे वो चीज़ लग रही है, बाकी के लिए वो नॉर्मल हो सकती है। सो that is why I was calling that conversation rude and embarrassing. मुझे लगता है मुझे मेरे चैनल का नाम रख देना चाहिए अनएस्थेटिक हिरल। Just for another update, present me has traveled 2 or 3 more days from when that incident happened. और मुझे वो रेल 1 ऐप से बहुत ज़्यादा ही नफरत है, क्योंकि वो चलता नहीं है और मतलब वो इंस्टॉल होने को टाइम पास, ये वो, और लोड होने के लिए टाइम पास होता है। सो मैं घर से निकल चुकी थी और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास टिकट नहीं है, तो मैंने वो रेल 1 ऐप को टाइम पास किया एंड मेरी ट्रेन आने वाली थी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बिना टिकट के चली जाऊँ, बट मैंने क्या किया, मैं रुकी, मैं स्टेशन से और 10 मीटर दूर गई, बिकॉज वो लोकेशन भी ट्रैक करता है, बोलता है यू आर 10 मीटर्स ऑन द स्टेशन, यू हैव टू गो दिस मीटर अवे। तो वो किया मैंने, फिर मैंने टिकट ली और फिर मैं गई। गेस व्हाट,
थाने स्टेशन पे मुझे टीसी ने पकड़ा एंड आई वाज लाइक आई हैव इट। मुझे लगता है मुझे मेरे चैनल का नाम रख देना चाहिए अनएस्थेटिक हिरन।